नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की जो श्रृंखला चली आ रही थी उसमें हम अंतिम बिंदु पर आ गए हैं और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन होगा, किंतु सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो कानून बनता है वह किस प्रकार से बनता है, क्योंकि कानून बनने के उपरांत ही वीटो शक्तियों का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो संसद के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारा संसद बनता है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये तीनों मिलकर ही जो है संसद का निर्माण करते हैं। तो यदि लोकसभा द्वारा कोई प्रस्ताव, जो विधेयक आता है, उस विधेयक को यदि पारित कर दिया जाता है तो वह जो है दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में जाता है या फिर राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। तो पारित होने के उपरांत ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए। यदि राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देता है तो यह जो विधेयक है यह अधिनियम का रूप जो है धारण कर लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दूसरी भाषा में जो बिल होता है वह जो है एक्ट का रूप धारण कर लेता है। अब वीटो शक्तियों का प्रयोग कब होता है? यही जब प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसी समय राष्ट्रपति जो है अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम जानना ये जरूरी हो जाता है कि वीटो शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास क्यों दी गई है, क्या कारण है जिसके कारण राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो संसद होता है, कोई भी विधि या कोई भी विधेयक जो है लाकर उसको तुरंत पास ना कर दे, यानी कि जल्दबाजी ना करे, तो इसको जो है रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा यदि जो हमारी कार्यपालिका होती है लगातार कोई दे रहा है विधेयक, उसमें कोई सोच समझ से नहीं दे रहा है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके उसमें देख सकता है कि इसमें क्या अच्छाइयां है, क्या बुराइयां हैं। इसके उपरांत ही इसको जो है वीटो शक्ति इस पे लगाता है। तो अब हम देखते हैं वीटो शक्तियां क्या है। वैसे तो वीटो शक्तियों जो है 4 प्रकार की होती है: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो एंड विशेषित वीटो। जो विशेषित वीटो होता है यह जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, यह सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो हम सिर्फ जो विशेषित वाला वीटो है उसको हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे। इसके अलावा जो तीनों वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, उसका हम विस्तृत रूप से वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 11 का प्रयोग होता है वह किस लिए होता है? राष्ट्रपति के पास जो है पारित विधेयक के प्रति 3 विकल्प होते हैं, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 111 के तहत जो है 3 विकल्प होता है। पहला कि वह जो है जो विधेयक उनको प्राप्त होकर आया है उस पर अपनी सहमति दे दें, यानी स्वीकृति दे दें, और दूसरा जो है असहमति अपने प्रकट कर दें, और तीसरा विकल्प होता है पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं विधेयक को। अब देखते हैं जो फर्स्ट हमारा वीटो है उसको कहते हैं अत्यांतिक वीटो और इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो यह क्या होता है? संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति बिना कुछ कहे उसको सिर्फ अपने पास ही रख लेता है। तो इस तरह एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हो जाता है। यह वीटो सिर्फ 2 मामलों में ही प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। पहला मामला यह होता है जब विधेयक गैर सरकारी हो। गैर सरकारी का अर्थ क्या हुआ? जो कार्यपालिका होती है उसमें जो वर्तमान सरकार चल रही है, यदि उसके सदस्य ना होकर कोई और सांसद द्वारा यदि विधेयक को पारित किया जाता है तो वह जो है गैर सरकारी माना जाता है। तो
तो इस अर्थ में कहा गया है कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है। अगला है, स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक के समय सरकार त्याग पत्र देते या उसका कालावधि समाप्त हो जाए और नया मंत्रिमंडल उसकी सिफारिश ना कर दे। यानी कि बात यह हो गया, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के उपरांत हमारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसके बारे में विचार करता है। ठीक उसी समय यदि जो लोकसभा है वह त्याग पत्र दे दे या फिर उसका जो कालावधि 5 साल का है वो समाप्त हो जाए, इसके उपरांत जो नया सरकार का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, वह उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए यदि राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं करता है तो उस मामले में यह विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एब्सोल्यूट वीटो होता है उसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अब सेकंड वाला वीटो जो है उसको कहते हैं सस्पेंसिंग वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। यह क्या होता है निलंबनकारी वीटो? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति इस पे गहन अध्ययन करता है, तो इसको लौटाने के लिए जो सदन है उसको लौटाने के लिए सस्पेंसिंग वीटो का प्रयोग करता है। यह जब पुनः जो है कार्यपालिका के पास जाते हैं, सदन के पास जाता है, तो सदन जो है यदि साधारण बहुमत से इस विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो यह जो है वीटो राष्ट्रपति का समाप्त हो जाता है। जानिए कि अब जो विधेयक राष्ट्रपति पुनः जो है इस सस्पेंसिंग वीटो का प्रयोग करके पुनर्विचार हेतु लौटाता है, उसको जो है हमारा सदन जो है पुनः पारित करके उसमें चाहे संशोधन करे या ना करे, उसको जब राष्ट्रपति के पास लौटाएगा तो राष्ट्रपति को यह बाध्यता हो जाएगी कि उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति पुनः दे। अगला जो है, इस विधेयक का प्रयोग धन विधेयक के रूप में नहीं किया जा सकता है। क्या कारण है कि धन विधेयक के रूप में जो सस्पेंसिंग वीटो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका अर्थ ये हो गया, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है, जिससे कि इस पर राष्ट्रपति अपना सस्पेंसिंग वीटो का प्रयोग नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, तीसरा वीटो जो है वह होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? इसमें जो है राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो स्वीकृति देता है, न सहमति देता है और ना ही इसे लौटाता है, बल्कि इसके अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देता है। आर्टिकल 111 में यह विकल्प दिया गया है कि जो विधेयक होते हैं उसको राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए जो है रख सकता है, यानी कि उसकी सहमति देने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है। इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना वीटो पावर पॉकेट वीटो के रूप में यूज करता है। इसका प्रयोग जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे और उसी समय राजीव गांधी द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को पारित किया गया, किंतु राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए उसको अपने पास ही निलंबन कर दिया। आगे 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने एक विधेयक के द्वारा एक संशोधन किया, संविधान संशोधन। उसमें क्या किया? उसमें एक प्रावधान कर दिया कि अब जो संविधान संशोधन किया जाएगा उस पर जो है राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति कुछ भी कर ले वह सहमति जरूर देगा। और आगे है, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। राज्य विधायिका जो होती है उस पर भी जो राष्ट्रपति होता है उसका वीटो पावर होता है। मान लीजिए राज्य विधानसभा कोई विधेयक पारित कर देता है तो वह जो आर्टिकल 200 के तहत जो राज्यपाल होते हैं उनके पास वह विधेयक जाता है और राज्यपाल के पास 4 शक्तियां होती है। पहला, वह उसको स्वीकृति कर दे, दूसरा असहमति दे और तीसरा जो है
पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या फिर चौथा राष्ट्रपति के लिए उसको संरक्षित कर दे। यदि वह आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास सेंड कर देता है वह विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प। पहला ये होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक के प्रति जो है स्वीकृति दे दे, दूसरा अपनी असहमति दे दे, तीसरा जो है उसको जो है पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधानसभा को यह विधेयक लौटाता है तो पुनः विचार करके आए, यानी कि उसमें चाहे संशोधन किया गया हो या ना किया गया हो, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार से पॉकेट वीटो समाप्त हुआ। जो विशेषित वीटो होता है यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जब राष्ट्रपति के पास वह जाता है फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु पुनः लौटाता है। यदि जो संसद होती है वहां का अमेरिका का, यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दे विधेयक को, तो राष्ट्रपति का जो विशेषित वीटो होता है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो वीटो शक्तियां यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाया जा चुका है। सबसे मेन चीज है इसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति जो हुए हैं अब तक भारत में उनका क्रम क्या है काला अवधि के साथ। अब तक जो राष्ट्रपति हुए हैं भारत में उनका क्रम क्या हुआ है। पहला है राष्ट्रपति सबसे पहले बने थे राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 20/1/1905 से 13/5/1962 तक, यानी कि 2 बार जो है ये बन चुके थे राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे नंबर पे बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो थे 13/5/1962 से 13/5/1967 तक, एक ही काल अवधि मिली थी। अगला थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वे थे 13/5/1967 से 3/5/1969। इनका जो है कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। अगले हैं वीवी गिरी, ये है 24/8/1969 से 24/8/1974 के बीच में ये राष्ट्रपति बने। अगला है फखरुद्दीन अली अहमद, ये है 24/8/1974 से 11/2/1977 के बीच ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। अगले हैं नीलम संजीवा रेड्डी, ये है 24/2/1977 से 25/7/1982 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और 7वें नंबर पे हैं ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से 25/7/1987 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगले हैं 8वें नंबर के आर वेंकट रमन, ये हैं 25/7/1987 से 25/7/1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये हैं 25/7/1992 से 25/7/1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। और 10वें नंबर पे रहे डॉक्टर KR नारायण, ये 25/7/1997 से 25/7/2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और 11वें नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 25/7/2002 से 25/7/2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे 11वें नंबर पे। और अगले हैं प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से 25/7/2012 तक, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी 12वें नंबर पे। और 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी हुए 25/7/2012 से 2017 के बीच में। और 14वें नंबर पे और वर्तमान समय की बात करें तो रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं 25/7/2017 से अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को देखा। इसका महत्वपूर्ण यह है कि जब PCS या फिर UPSC के पेपर में इनका क्रम लगाने के लिए देता है, सबसे मेन पॉइंट यहीं से बनता है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम अगले जो संघ की कार्यपालिका है उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं
लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीजों को हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। और यदि हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।